सच्चे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, क्योंकि उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं होता। जब आत्मा पर मैं का दाग लग जाता है तो इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है, और जब अहंकार हावी होता है तो समझ और शांति दूर चली जाती है। इसलिए विनम्रता अपनाओ, क्योंकि जो झुकता है वही ऊंचाई तक जाता है। थाली में ही बस घी ज्यादा दिखाई देता है। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, और अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसकी छांव में। सांस और विश्वास ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, इज्जत कमाने का वहम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, वे बोलते बहुत मीठा है लेकिन सच्चाई को अक्सर छुपा देते हैं। मुझे मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। ये सांसें यूं ही चलती नहीं हैं, चलाने वाला जरूर है कहीं। अनुभव कहता है कि अकेले अंधेरे में चलना किसी फरेबी के साथ रोशनी में चलने से कहीं बेहतर है। मिट्टी के दीपक सा है यह तन, तेल खत्म तो खेल खत्म। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो वह अनुभव है। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे, मतलब के दिन आने दो। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जो तुम्हारे मन को बोझिल करे उसे केवल जीवन से नहीं, अपनी स्मृतियों से भी डिलीट कर दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें बोझ बनकर रह जाती हैं, उनका अंत कर देना ही शांति का मार्ग है। यदि रोना ही है तो 4 दीवारों के भीतर जी भर के रो लो, लेकिन जब दरवाजा खोलो तो मुस्कुराकर ही खोलो। यह संसार तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता देखना चाहता है। आज के समय में संभल कर चलना, क्योंकि केवल रास्ते ही गंदे नहीं होते, कुछ जगहों पर लोगों की सोच भी गिरी हुई पड़ी होती है। यदि वह इंसान जो हमेशा चुप रहता था एक दिन चीखने लगे तो समझ लेना कि अब सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। याद रखना, वक्त और सांसें धन से भी अधिक दुर्लभ होती हैं। धन लौट सकता है, परंतु खोया हुआ समय और समाप्त हुई सांसें कभी वापस नहीं आती। इस संसार में किसी की सहायता करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है। जो सच्चा प्रेम और दया रखता है वही वास्तव में धनी होता है। आजकल लोग पहले विश्वास जीतते हैं, फिर उसे तोड़ देते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु संदेह से ग्रसित मत हो, क्योंकि हर रिश्ता धोखा नहीं देता और हर व्यक्ति छलावा नहीं होता। जो सच्चे मन से जिद करते हैं वे कभी हारते नहीं। न उम्र उन्हें थका सकती है, न ठोकरें गिरा सकती हैं, और न ही परिस्थितियां उन्हें हरा सकती हैं। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, लेकिन सच्ची मनोकामना उसी की पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले उन्हीं में बसता है। संभल कर रहो, सिक्कों के ही नहीं इंसानों के भी 2 पहलू होते हैं। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सत्य नहीं होता। इंसान से प्रेम करना सीखो, परंतु उससे अधिक इंसानियत की समझ रखो। यही ज्ञान तुम्हें सच्ची संतुष्टि देगा। सूरज हर सुबह यह सिखाने के लिए निकलता है कि रोशनी बांट देने से उजाला कम नहीं होता। जो स्वयं प्रकाशवान होता है वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरता है। अभिमान को अपने भीतर मत आने दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जीवन हल्का और आनंदमय तभी लगेगा जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों से लगाना बंद कर दोगे। आत्मनिर्भर बनो और जीवन को पूर्णता के साथ जियो। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रूठने और थकने का अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। जीवन का यही सत्य है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें अपने भीतर अधिक शक्ति, अधिक सहनशीलता और अधिक धैर्य लाना पड़ता है। याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इन तीनों का इतना मूल्य है कि इन्हें खोने से पहले हमेशा विचार करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रयास किया है कि तुम भी किसी दूसरे को समझ सको? रिश्ते तभी सुदृढ़ होते हैं जब समझ एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से हो।
कोई भी इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। कभी कभी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यह बदलाव उसकी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों की कठोरता से आता है। इसलिए दूसरों को परखने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे उचित है। लेकिन यह भी याद रखो कि आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। दूसरों की नजरों में चाहे जो भी हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ी होती है। जिंदगी रेत की तरह है, यह हाथों से फिसलती जाती है और एक पल भी नहीं रुकती। जितनी देर में यह एहसास होता है तब तक समय बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इस जीवन को संभाल कर सहेज कर जीना ही सबसे बड़ा कौशल है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को भाव दोगे उतना ही अपना मूल्य गिराते जाओगे। ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। यहां दोस्त भी वही होते हैं जो अपने मतलब से जुड़े रहते हैं। इसलिए अपनी कद्र करना सीखो। दूसरों की नजर में नहीं बल्कि अपनी नजर में खुद को ऊंचा रखना अधिक जरूरी है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें धीरे धीरे बता देता है कि लोग क्या थे और तुम उन्हें क्या समझते थे। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मन को ठेस जरूर पहुंचती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम इसे अपनी मजबूती का आधार बनाओ, न कि अपनी कमजोरी का। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जनाजे में शामिल होने वाले भी वहां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, न कि सच्ची संवेदना के साथ। लोग साथ होते हैं पर केवल दिखावे के लिए। इसलिए अपनी सच्ची ताकत खुद के भीतर खोजो, न कि बाहरी समर्थन में। यह वक्त ही है जो तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था, कौन केवल दिखावा कर रहा था और कौन अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। वक्त का सामना धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने हमारा मन चुरा लिया, अब हम आपको छोड़कर कहां जाएं? या तो हमारा मन हमें लौटा दो या फिर सदा हमारे साथ रहो। इस जीवन का हर क्षण आपके लिए है। पल भर की दूरी भी असहनीय है। यदि आप दूर हुए तो हम अभी इसी क्षण अपना शरीर त्याग सकते हैं। यही सच्चा प्रेम है, जहां समर्पण में संदेह नहीं होता, जहां आत्मा स्वयं को दूसरे में विलीन कर देती है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, स्वयं को खो देने की कला है। यदि किसी इंसान को सही मायने में जानना चाहते हो तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह उसके चरित्र का सटीक परिचय देगी। जो दूसरों का भला सोचता है उसकी वाणी में मधुरता और मार्गदर्शन में सच्चाई होती है। भगवत गीता कहती है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। यह केवल वही देखता और समझता है जो इसे बाहरी दुनिया दिखाती है। मन भ्रमित करता है, सही राह केवल आत्मा और बुद्धि ही दिखा सकती है। भावनाओं को समझना सीखो। हर आंसू दुख का प्रतीक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची खुशी का प्रमाण नहीं होती। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरे घाव छिपे होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा मत दो। अगर कोई गलती करे तो उसे नसीहत दो, मगर उसे शर्मिंदा मत करो। नसीहत देना हो तो अकेले में दो, लेकिन तारीफ करनी हो तो सबके सामने करो। यही संबंधों को निभाने की सच्ची कला है। छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, मगर बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान परोस कर तो देखो, संबंध मजबूत हो जाएंगे। दुनिया जीतने का सपना मत देखो, दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि पूरी दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही गया था। कम बोलो, अधिक सुनो और सोचने में थोड़ा समय दो। यही बुद्धिमान होने का प्रथम लक्षण है। जैसा समझना है वैसा समझ लो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते तब तक हमें किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते चाहे जैसे भी निभाओ, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाया करती हैं। अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके, क्योंकि वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो दोनों की जरूरतों और आदतों को समझकर निभाया जाता है। जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ घर जाता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने। यही जीवन की विडंबना है और हम इसे झेलने के बाद ही समझ पाते हैं। ये जिंदगी भी कमाल की है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ जाता है, लेकिन जो समझता नहीं है
वह कभी हमारी सच्चाई को नहीं जान पाता। किसी से अफसोस मत करो। जब तुम किसी से अपना दिल खोलकर बात करते हो तो वह समझने वाला होता है। समय की कदर करें, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का नहीं होता। वक्त वो नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वो है जब हम बात कर सकें, बेफिक्र होकर, खुलकर। यही वक्त सबसे कीमती होता है, जब हम खुद को और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल आप समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। खुद पर मेहनत और समझदारी से काम करने से ही हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी जीने के लिए किसी भी जीत हार का मोह छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है खुद। जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, इसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम इंसान हैं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाए। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो वह आपके साथ था इसलिए नहीं, बल्कि किसी कारणवश वह रिश्ते को खत्म करता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो फिर हम अपने आत्मविश्वास और समझ के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। विचलित हुए बिना अपने कार्य में लगे रहना ही सच्ची सफलता है। जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं वे ही जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो सच में तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं उनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान सदैव रहेगा। इसलिए चाहे जितनी भी नकारात्मकता सामने आए, अपने उद्देश्य से मत भटको। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा करते हैं वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेषता अवश्य है, क्योंकि इस संसार में उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात होती है। यह युग ऐसा है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है और चतुराई को सफलता का मापदंड माना जाता है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराना मत, क्योंकि यही लोग तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। सच्चा विजेता वही होता है जो इन बाधाओं से डरने की बजाय उन्हें पार करने का साहस रखता है। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है वह संसार में बहुत कम लोगों के लिए विशेष होता है, क्योंकि यह संसार स्वार्थी और चालाक लोगों की प्रशंसा करता है। लेकिन तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार तुम सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हो, उसी प्रकार नेक बनने के लिए भी प्रयत्न करो। जब तुम किसी के करीब जाते हो तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुम्हारे कितने करीब है। सफलता के बाद भी यह मत भूलो कि तुमने अपने प्रारंभिक दिनों में किन के हाथों को पकड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत पाई थी। स्वयं को उनसे बड़ा मत समझो जिनके सहारे तुमने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। स्मरण रखना, केवल विष ही मृत्यु का कारण नहीं बनता, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है वह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन जब वही हाथ धीरे से तुम्हारे कंधे से हट जाता है तब असली परीक्षा शुरू होती है। इसलिए अपने आत्मबल को मजबूत करो, सच्चे रिश्तों को संजो कर रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। पहले सोच लो, क्योंकि जो धन आज तुम्हारे पास है वही कल तुम्हें भिखारी बना सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें अपने ही पैसे वापस मांगने पड़े और सामने वाला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहे। यही संसार का नियम है। जब तक शक्ति तुम्हारे पास है दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, लेकिन जब समय बदलता है तो रिश्तों की सच्चाई भी उजागर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह एहसास होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई भी सच्चा अपना नहीं है। लोग बातें तो बहुत समझते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ सके। जब कोई बिना कहे तुम्हारे मन की बात समझे तभी वह वास्तव में तुम्हारा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाने के चक्कर में कहीं अपनों को ही ना खो बैठना। रिश्तों की चमक बनाए रखने के लिए कभी कभी थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि नजदीकियां भी तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे घुटन न बन जाएं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर ये मेरे जीते जी एक आंसू बहा देते तो मैं आज जिंदा होता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसकी कद्र नहीं होती, और जब वह चला जाता है तो लोग उसकी यादों का ढोंग करने लगते हैं। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव भी देता है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब यह गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसलिए रिश्तों को परखो, लेकिन उनकी ऊष्मा से खुद को जलने मत दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कोई गलती नहीं की होती,
फिर भी दुनिया तुम्हें गलत ठहराती है, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया जैसा लोग तुमसे चाहते थे। लेकिन याद रखना, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है कि इसे समाधान खोजने में लगाया जाए। जो इंसान केवल समस्याओं पर ध्यान देता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती और परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती, अगर तुम्हारी जिद जीतने की हो। बेटी से कहा जाता है कि कभी अपने घर की चिंता मत करना, क्योंकि एक दिन वह किसी और घर की जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन यह मत भूलो कि घर की बुनियाद हमेशा वही होती है जिसने उसमें सबसे पहले अपने कदम रखे। स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, बेटी, बहन, पत्नी या मां, वह परिवार की आत्मा होती है। एक दिन यादें भी धुंधली हो जाती हैं और जो आज पास हैं वे भी स्मृतियों में बदल जाते हैं, परंतु बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा मन में गूंजता रहता है। इसलिए जीवन को केवल स्मृतियों का संग्रह मत बनाओ, उसे वर्तमान में जियो। बुद्धि सभी के पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर सम्मान बनाए रखती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः स्थिर और शांत रहता है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, परंतु उसमें मिले अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। इस संसार में लोगों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। सत्य यही है कि किसी को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सुख का आधार स्वयं बनो। रिश्ते और विश्वास दो सच्चे मित्र हैं। रिश्ते चाहे बने रहें या टूट जाएं, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। गिरी हुई सोच के अलावा इस संसार में कोई वस्तु हल्की नहीं होती। यदि किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल उसकी एक कमी पर ताना मारोगे, तो अगली बार उससे 100 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से बनते हैं, फिर चाहे वे कितने ही दूर क्यों ना हों। जो सच्चे होते हैं वे दूरी में भी निकट होते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। निष्क्रियता ही सारे दुखों का कारण है और कर्म ही सबसे बड़ा सुखदायी उपाय है। काजू बादाम छोड़ो, जीवन में धोखे भी खाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव ही असली बुद्धिमत्ता देता है और कठिनाइयां ही असली शिक्षा बनती हैं। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, पहले दीवाना बना देते हैं, फिर उसी दीवानगी को पागलपन कह देते हैं और अंत में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ देते हैं। परंतु जो तुम्हारे थे ही नहीं, उनके लिए दुखी मत हो, बल्कि उन्हें मन और स्मृति से मुक्त कर दो। जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं, उनका पिंड दान कर दो, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र और प्रसन्न हो पाओगे। अपना मन तभी खोलो जब सामने वाला उसे समझने की काबिलियत रखता हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को पढ़ने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलटकर चले जाते हैं। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी नकली नजर आता है। पहचान बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लगे, लेकिन समय तुम्हें दिखा देगा कि जिसे तुमने अपना नुकसान समझा था वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख थी। अगर जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो अक्सर मरने के बाद हुआ करती हैं। इसलिए लोगों की बातों को अपनी राह में बाधा मत बनने दो। जिंदगी ठोकर मारती ही है। अब बिखरना है या निखरना है, यह तुम्हारे ऊपर है। हर बात जानना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी अनजान रहना भी सुकून देता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो तकलीफ ही बढ़ा देते हैं। इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है। अपनी तकलीफ हो तो मामूली सी खांसी भी भारी लगती है, और दूसरों का दुख हो तो कोरोना भी मजाक लगता है। रोने की तैयारी तुम भी कर लो, क्योंकि यह मेरा आखिरी सहने का दौर है। हर किसी की सहनशीलता की सीमा होती है, और जब वह खत्म होती है तब इंसान खुद को बदल लेता है। अकेला व्यक्ति दुनिया से नहीं लड़ सकता, लेकिन अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए खुद को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप मेहनत करना। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो।
एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत ना हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो मौका मिलने पर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। लोग लौटते वही हैं जो कभी टूट कर चले गए होते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में कुछ लोग हमारे दिल को रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग जो अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, वे अंदर से बहुत कठोर हो जाते हैं। उनका दिल और उनकी जुबान दोनों ही कड़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनुभवों से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद अक्सर हमें बहुत तकलीफ देती है, फिर भी किसी कारणवश दिल में उम्मीद बनी रहती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि बनावटी रिश्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भी अपनी जगह पर शांति और संतोष दे सकता है। मोहब्बत और नफरत, ये दोनों ही शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती और नफरत अक्सर इंसान की कमजोरी का परिणाम होती है। सच्चाई हमेशा उन लोगों में छिपी होती है जो खामोशी से अपने कर्मों से दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली उनका मौन होता है। सच्चे इंसान को यह जानना होता है कि भगवान को राजी रखने से बड़ा कोई काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो किसी की नहीं होती। जब आप रोते हैं तो वह लोग आपको समझ नहीं पाते जो आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आपको सब्र रखना है और रब पर सब छोड़ देना है, क्योंकि वही आपके दिल की सच्चाई को समझता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम क्यों बदले हो। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और यह पाया है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी राह पर चलते हुए यह समझना चाहिए कि जिन लोगों से हम दूर हो जाते हैं उन्हें हमें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के सफर को एक नया मोड़ दें। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में वही खुद मजाक बन जाए। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छल्लोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक्त, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं,
लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। आज का मनुष्य न कायदे पसंद करता है न वायदे, बस फायदे को ही सर्वोपरि मानता है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच्चे और निस्वार्थ लोग मिलना दुर्लभ हो गया है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति निस्वार्थ रहकर भी अपनी मर्यादा बनाए रखता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। जो कहते हैं कि जो सबके साथ अच्छा होता है उसके साथ भी सब अच्छा होता है, यह केवल सुनने में अच्छा लगता है। वास्तविकता यह है कि अच्छाई का मूल्य हर कोई नहीं समझता, लेकिन यह मत भूलो कि सत्य और अच्छाई का फल देर से ही सही परंतु निश्चित रूप से मिलता है। पलटकर जवाब देना उचित नहीं, लेकिन यदि हर बार चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। धैर्य रखना आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जब मौन तुम्हारी कमजोरी समझा जाने लगे तब समय आ गया है अपनी उपस्थिति को स्पष्ट करने का। जो लोग स्वयं से अधिक दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर उन्हीं की चिंता करने वाला कोई नहीं होता। यही संसार का नियम है। जो सबसे अधिक देने वाला होता है वही सबसे अधिक उपेक्षित होता है। इसलिए संतुलन बनाओ, दूसरों की चिंता करो लेकिन स्वयं को भी प्राथमिकता दो। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। गलत मार्ग सरल प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि कर्म का फल टाला नहीं जा सकता। डरो उससे जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंसू बचे हों, क्योंकि जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग केवल धनवानों को ही महत्व देते हैं। चरित्र, सच्चाई और आदर्शों का मूल्य तभी तक होता है जब तक उनके साथ संपत्ति जुड़ी हो। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि व्यक्तित्व से प्राप्त होता है। अपनी इच्छाओं को इतना मत बढ़ाओ कि वे तुम्हारे मन की शांति को लूट लें। जो कुछ भी प्रकृति ने तुम्हें दिया है पहले उसका सम्मान करना सीखो। जो कुछ है उसी में संतुष्टि पाने की कला ही जीवन का वास्तविक सुख है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन इस संसार में जिनसे तुम अपने दुख साझा करते हो वही अक्सर उसका आनंद लेते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने प्रकट करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। बहुत अधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग दुनिया है। जो तुम सोचते हो जरूरी नहीं कि वही हर किसी की प्राथमिकता हो। इस संसार में सबसे अधिक तकलीफ उन्हीं को होती है जो हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर बैठते हैं। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि यह सताने वालों की पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने सत्य पर अडिग रहता है, समय स्वयं उसे न्याय दिलाता है। इसलिए अपनी अच्छाई को संतुलित रखो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी ऊर्जा केवल उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे स्नेह और निष्ठा के योग्य हैं। बिना प्राप्ति के लक्ष्य, बिना कर्म के आनंद और बिना प्रसन्नता के जीवन सब व्यर्थ हैं। जो केवल अस्तित्व में रहने के लिए जीते हैं वे जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। जीवन सार्थक तभी होता है जब उसमें कोई उद्देश्य हो, कोई कर्म हो और हृदय में सच्चा आनंद हो। आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब स्वयं के भीतर कुछ चला जाए तो उसे देखने में असमर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य दूसरों की कमियां तो देख सकता है, लेकिन अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना उसे कठिन लगता है। आत्मनिरीक्षण ही सच्ची समझदारी है। जीवन उन्हीं के साथ खेलता है जो इसे खेलना जानते हैं। जो जितना श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसे उतनी ही बड़ी चुनौतियां मिलती हैं। यह संसार केवल कमजोर को नहीं बल्कि समर्थ को भी परखता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई कठिनाइयों के सामने टूट जाता है तो कोई संघर्ष करके और भी अधिक निखर जाता है। जो विपत्तियों में भी धैर्य रखता है वही अंततः विजयी होता है। जब इंसान का बुरा समय आता है और उसकी किस्मत उससे रूठ जाती है
तो परिस्थितियां उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। लेकिन याद रखना, जो अपने साहस को बनाए रखता है वह समय का खेल भी जीत जाता है। शर्त रिश्तों को बचाने की थी और यही कारण था कि मैं हार गया। लेकिन हार कर भी जिसने प्रेम को बचा लिया उसने सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं त्याग से चलते हैं। जीवन की परीक्षा कितनी वफादार है इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उत्तर तुम्हें स्वयं खोजने होंगे। यही जीवन का नियम है। जब तक जीवित हो लोग तुम्हारी कमियां ही निकालेंगे, लेकिन जब तुम चले जाओगे तो वे तुम्हारी अच्छाइयां ढूंढकर बताएंगे। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मान्यता पर आधारित मत करो। मेरे अच्छे समय ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे समय ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन दुख ही सच्चे और झूठे का भेद खोलता है। किसी को गलत समझने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि तुम स्वयं सही हो, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी स्थिति को देखना आवश्यक है। लोग बदलते नहीं, बस धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। जो प्रेम में थे वे स्वार्थी बन जाते हैं, और जो अपने थे वे अजनबी लगने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। लेकिन याद रखना, जीवन को अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। हर परिस्थिति को एक सीख मानो और हर चुनौती को अवसर बनाओ। यही सच्चा जीवन है। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित न कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद्व है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झकझोरती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल श्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। मिर्ची भी बिक जाती है क्योंकि उसमें तेज होता है। इसी तरह सत्य भी मूल्यवान होता है, लेकिन उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को अपनी जीवन शैली बना लेता है वही वास्तव में सबसे मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं टिकती, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। यही दुनिया है। सच बोलने वाले को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिंदगी अधूरी सी लगती है और समय की रफ्तार बेतहाशा तेज है।
रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है, क्योंकि इसमें चुनौतियां ही तो इसे जीने लायक बनाती हैं। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जब तक खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करोगे, तब तक सिर्फ राह देखते रहोगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आग का तो बस नाम बदनाम है, असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे, तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे, तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत भी उसे ही मिलती है, लेकिन यह सत्य की परीक्षा होती है। जो इसे पार कर जाता है, वह सबसे मजबूत बन जाता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य तुम्हारी आदत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जब तुम इसे साध लेते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, उस दिन सारी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। बाहर जवाब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा है। सुख ही शांति नहीं है, बल्कि शांति ही सच्चा सुख है। अगर मन शांत है, तो जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता, तो उसे बार बार तंग मत करो। जब किसी का वक्त तुम्हारे लिए कीमती हो जाए, तो समझ लो कि वह व्यक्ति अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। दूसरों पर ज्यादा ध्यान दोगे, तो हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करो। उदास रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कुछ हालात चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। फिर भी मुस्कुराने की ताकत वही रखता है जो अपने दर्द को भी समझदारी से स्वीकार करता है। अभी से मत थको, क्योंकि तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम कभी रोए थे। जो कठिनाइयां आज हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियां बनेंगी। अगर आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी हर कोशिश एक दिन रंग लाती है। बस धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, लेकिन जिसमें संस्कार होते हैं, वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। क्योंकि सच्चा व्यक्ति अपनी महानता को दिखाने की जरूरत नहीं समझता, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। खूबियों को देखकर तो कितने प्यार जताए जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी आपका साथ न छोड़े। सबसे बड़ा न्याय हमारा मन होता है, क्योंकि वह जानता है क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिमान व्यक्ति का मन चालाकी से नहीं जीता जा सकता, वह सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपका शुभ चिंतक है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। चौकस रहो, मैंने भी किसी को परेशान करना छोड़ दिया है। जिसकी खुद मर्जी ना हो बात करने की, उससे जबरदस्ती क्या करना। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने भी गिरा देंगे। निंदा या प्रशंसा से तुम्हारे जीवन का मूल स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सम्मान चाहिए, तो थोड़ा आत्मसम्मान और स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन अहंकार नहीं। दुश्मनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, परंतु दोगला मित्र एक भी ना हो, यही सच्ची सफलता है। तुम्हारा कद नहीं, बल्कि तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हें वास्तव में बड़ा बनाती है। दूर की योजनाओं में इतना मत उलझो कि जो मूल्यवान चीजें तुम्हारे पास हैं, वे अनदेखी रह जाएं। संसार में वही लोग सबसे अधिक सुखी हैं जिन्होंने यह समझ लिया है कि दूसरों से अपेक्षा करना व्यर्थ है।
जीवन में यदि कुछ देना है तो दान दो, यदि कुछ लेना है तो ज्ञान लो, और यदि कुछ त्यागना है तो अहंकार त्यागो। यही सच्चा उत्थान है। जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े, वहां रुकना व्यर्थ है। कर्म का फल निश्चित है, कभी शीघ्र तो कभी विलंब से, परंतु प्रतिफल अवश्य मिलता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। संसार में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के कारण अच्छाई से ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, बिना इस चिंता के कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन नहीं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए सच्चाई और धर्म की राह पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। शिकायतें बहुत थीं, लेकिन जब दर्द बयान करने गया तो वहां कतारें बहुत लंबी थीं। हर किसी के पास अपनी पीड़ा है, इसलिए जीवन में शिकायतों से अधिक सहनशीलता का अभ्यास करो। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वाणी कठोर और कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाल कर रखा है वह कल भी संभाल लेगा। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि कर्मों का फल बहुत गहरा और सटीक होता है। कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, लेकिन जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सम्मान दिलाएगा। इस संसार में जो दिखता है वह अक्सर सत्य नहीं होता। सच्चाई वह है जो सोच और कर्मों में झलकती है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। संयम और सम्मान का संतुलन आवश्यक है। अहंकार केवल उसे होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से जीवन को संवारा है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए, समझो कि वह रिश्ता सच्चा और दुर्लभ है। हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी हृदय मुस्कुराने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनकी टीस हमेशा बनी रहती है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय के पथ पर हो, वहां सत्य और न्याय की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। इस संसार में जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। जब तक लोग तुमसे कुछ चाहते हैं तब तक वे तुम्हें महत्व देंगे, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी कद्र केवल जरूरत के हिसाब से करे वह तुम्हारे सम्मान के योग्य नहीं है। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जो सच्चे हृदय से कर्म करता है उसके भाग्य की राह स्वयं निर्मित हो जाती है। किसी पर अधिक नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि गुस्सा तुम्हें भीतर से जलाता है, लेकिन महत्व कम कर देना तुम्हें शांति देता है। किसी की हस्ती का अंदाजा यूं ही मत लगाओ, क्योंकि जो दरिया ठहरे हुए लगते हैं वे अक्सर बहुत गहरे होते हैं। जो बाहर से शांत हैं उनके भीतर अथाह गहराई हो सकती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वे बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उनका स्वभाव नहीं बदलता। जब कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करने लगे तो उसे जबरदस्ती अपना बनाना छोड़ दो। अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। अब तो रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। पहले लोग रिश्तों को बचाने की कोशिश करते थे, अब लोग उन्हें तोड़ने में देर नहीं लगाते। कभी कभी हम चुप रह जाते हैं क्योंकि हमें विवाद पसंद नहीं, लेकिन चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल मत करो। जो लोग सोचते हैं कि तुम जवाब देना नहीं जानते, वे यह भूल जाते हैं कि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कमाई सिर्फ धन से नहीं होती, अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और जीवन के सबक भी कमाई के रूप होते हैं। जो इन चीजों को संजोता है वही वास्तव में धनवान है। एक सोच हमेशा मन में रखना, कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। यदि हर सुबह जागने पर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो समझो कि तुम सिर्फ जीवन काट रहे हो, जी नहीं रहे। जीवन का वास्तविक आनंद तब है जब तुम्हारे पास कुछ करने की प्रेरणा हो, कुछ पाने की लालसा हो। हाथ की लकीरों से पहले उंगलियां आती हैं, क्योंकि ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत को लिखा है। जब से इस सत्य को समझ लिया तब से भाग्य की शिकायत करना छोड़ दिया। अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो और वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो समझ जाओ कि अब उस रिश्ते की डोर कमजोर हो चुकी है।
जो वास्तव में अपने होते हैं वे कभी अनदेखा नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल वक्त में आराम मत करो, क्योंकि यह और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। जब जीवन कठिन हो तो आगे बढ़ते रहो। याद रखना, नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, बहाव में चलने वाला ही किनारे तक पहुंचता है। सुना था, अपनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करेगा। सच्चा अपना वही होता है जो आईने जैसा हो। तुम हंसो तो साथ हंसे और तुम रो तो तुम्हारे साथ रोए। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। देखना, एक दिन यही बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम मजबूत होकर आगे बढ़ जाओगे। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। याद रखना, जो तुम्हें अपनापन देकर भी अनदेखा करे वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना था ही नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है उसके हाथ में अक्सर एक छिपा हुआ चाकू भी होता है। मीठे शब्दों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। हर बार नया ढूंढने की कोशिश में वे उन लोगों को खो देते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे। किताबों ने हमें यह नहीं कहा कि सिर्फ हमें पढ़ो, बल्कि यह कहा कि हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। शिक्षा और अनुभव हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन को समझने की क्षमता भी देते हैं। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिनसे हो वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ अपनापन हो। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तब हमें समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। इसलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, क्योंकि जीवन दोबारा वही अवसर नहीं देगा। मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सचमुच जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई को कहने से डरते हैं। सच कहना अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए, ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, और सच तो हमेशा सच्चा होता है जिसे हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता। स्टेटस क्या लिखना, खुदा की मर्जी रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। कड़वा है पर सच है, और वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास केवल पेट का नहीं, बल्कि हमारे विचारों और नकारात्मकता का होना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां सम्मान और आपसी समझ बनी रहती है। जब किसी का महत्व केवल तुम्हारे प्रयासों पर टिका हो और वह व्यक्ति तुम्हें केवल उपेक्षा दे, तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही उचित है। जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है। यदि किसी के पीछे बार बार जाने से तुम्हें अपमान सहना पड़ता है तो उस व्यक्ति से दूरी बना लेना ही श्रेष्ठ है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है,
और जो इसे बचाकर रखता है वही वास्तविक रूप से समृद्ध होता है। किसी और के कहने पर अपने रंग बदलना, मन में कुछ और रखना और जुबान से कुछ और कहना किसी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। सत्यता ही सबसे बड़ी पहचान है, और जो स्वयं के प्रति सच्चा होता है वही दूसरों का वास्तविक सम्मान अर्जित करता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थे। यह जीवन का कटु सत्य है। जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो वह हमेशा तुम्हारी भावनाओं को उसी गंभीरता से नहीं लेता। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु वह कभी पराजित नहीं हो सकता। झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से प्रस्तुत किया जाए, अंततः सत्य ही विजयी होता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। किसी को अपने जीवन में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। यदि तुम किसी को अनमोल समझते हो लेकिन वह तुम्हें महत्वहीन समझता है, तो यह असंतुलन अंततः तुम्हें ही दुख देगा। अच्छे समय में किसी के साथ बैठना आसान होता है, लेकिन कठिन समय में किसी का हाथ थामे रखना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि जो लोग बेहतर की तलाश में रहते हैं वे अक्सर बेहतरीन को खो देते हैं। उनसे बात करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, उन पर समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हें अनदेखा करते हैं। ध्यान देना, सच्चे रिश्तों में समय और ऊर्जा का आदान प्रदान संतुलित होता है। जहां एक ही पक्ष हमेशा प्रयास करे और दूसरा केवल उपेक्षा दे, वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि तब आती है जब लोग एक दूसरे के लिए समय निकालना बंद कर देते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हें लगातार नजरअंदाज कर रहा है और तुम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हो, तो समझ लो कि यह तुम्हारा आत्मसम्मान खोने का मार्ग बन रहा है। यदि बुरे समय में कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो यह मान लेना कि वह कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। सच्चे रिश्ते कठिनाइयों में और अधिक मजबूत होते हैं, न कि कमजोर। इसलिए उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं, तुम्हारी उपस्थिति को सम्मान देते हैं और तुम्हारे साथ बिना शर्त खड़े रहते हैं। यही जीवन का वास्तविक सुख है। ऊंचाई का महत्व नहीं, बल्कि उपयोगिता का महत्व होता है। वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, परंतु उसकी छाया केवल तब तक साथ रहती है जब तक प्रकाश है। व्यक्ति का मूल्य उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में निहित होता है। सराहना हृदय से होनी चाहिए, हस्तक्षेप केवल बुद्धि से और समीक्षा विवेक से की जानी चाहिए। अन्यथा मौन ही सबसे उत्तम विकल्प है। जो व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ता और अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करता है, वही वास्तविक रूप से बुद्धिमान होता है। कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। न दुख बेचे जा सकते हैं, न सुख खरीदे जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने अपने कर्मों द्वारा अर्जित किया है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र और निष्कलंक रखो। उदासी में मुस्कुराने का हुनर मुफ्त में नहीं सीखा जाता। इसके बदले में जीवन की कई खुशियों को त्यागना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। हम सूर्य की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति की महत्ता उसकी पदवी से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है। सोने का मूल्य उसकी चमक में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश दे सकता है। उसी तरह मित्रता का मूल्य इस बात में नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात में है कि वह तुम्हारी कठिनाइयों में कितना साथ देता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा, हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चले, फिर भी ठोकरें खाई। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, वह ठहर जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में प्रगति करता है। इसलिए आत्म मंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हें न केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाएं। अनुभव यही कहता है कि एक सच्चा और वफादार मित्र 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जब जीवन कठिन होता है
तब यह मित्र ही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जबकि कई रिश्तेदार केवल अवसर खोजते हैं। पैसा, शोहरत और रिश्ते तक तो सब कुछ सही था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया की चकाचौंध में सबसे पहले इंसान की सरलता खो जाती है, और जब वह लौट कर देखता है तो वही मासूमियत सबसे अधिक याद आती है। मैं केवल उन्हीं शब्दों के लिए उत्तरदायी हूं जो मैंने कहे हैं, उनके लिए नहीं जो तुमने अपनी सोच के अनुसार समझे हैं। कई बार इंसान की भावनाओं को उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी खामोशी अधिक व्यक्त करती है। लिखना तो यह था कि खुश हूं तेरे बिना भी, लेकिन कलम से पहले आंसू कागज पर गिर पड़ा। यही भावनाओं की सच्चाई है। कभी कभी दिल में छिपी बातों को शब्दों से अधिक आंसू बयां कर देते हैं। हजारों मिठाइयां चखने को मिलती हैं इस दुनिया में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। यह वह मिठास है जो आत्मा तक जाती है और हृदय को हल्का कर देती है। प्यार का होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि प्यार को सम्मान देना और उसे जीवित रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। इस दुनिया में प्रेम कई बार होता है, लेकिन वह प्रेम ही क्या जो सम्मान और विश्वास के बिना अधूरा रह जाए। इज्जत मिट जाए जिनसे, उन दहलीजों को कभी मत छूना, क्योंकि जहां आत्मसम्मान गिरवी रखा जाए वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जिंदगी और इश्क दोनों में भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो चीज तुम्हें भीख में मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। सच्चे रिश्ते और सच्ची सफलता मेहनत और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है, न कि किसी से गिड़गिड़ाने से। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों की उलझन कई बार रिश्तों को भी उलझा देती है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सत्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह देर से ही सही, लेकिन स्वयं को प्रकट कर ही देता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई को देखने का प्रयास ही नहीं करते। जो संबंध गहरे होते हैं वही सच्चे होते हैं, बाकी सब दिखावे की दुनिया का हिस्सा होते हैं। जीवन में दो लोग हमेशा तुम्हारी दिशा बदल देते हैं, एक वह जो तुम्हें मौका देता है और दूसरा वह जो तुम्हें धोखा देता है। दोनों ही तुम्हें कुछ नया सिखाते हैं, एक तुम्हें आगे बढ़ाता है और दूसरा तुम्हें अपनी रक्षा करना सिखाता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो लोग सबसे अधिक दूसरों के लिए जीते हैं, कई बार वही सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो इंसान हर किसी के लिए रोल करता रहता है, अंत में वह स्वयं किसी भी भूमिका के योग्य नहीं रहता। खुद को इतना मत खो दो कि जब तुम्हें अपनी जरूरत पड़े तब तुम्हारे पास खुद के लिए भी समय ना हो। इसलिए जीवन को आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें बिना शर्त चाहेंगे, और जो नहीं हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के लिए पास आएंगे। सच्चाई को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। इस दुनिया में बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना कोई नहीं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं कहे जा सकते, फिर भी दिल में गहरे उतर जाते हैं। तुम्हें शायद यह न लगे, लेकिन तुम्हारी कसम, मुझे हर पल तुम्हारा एहसास है। बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करना, यही सच्ची अच्छाई है, और ईश्वर खुद आपकी उलझनों को सुलझा देता है। जहां विश्वास होता है वहां सबूतों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिल का विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे अपना मान रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं। यही वह समय होता है जब हमें खुद को समझने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखना चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सच्चाई का परिचय कराता है। जो चेहरे हंसी से ढके होते हैं, समय उनका असली रूप उजागर कर देता है। मित्रता का असली मतलब स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास है। जब आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो रिश्ते खुद ही मजबूत होते जाते हैं। अगर तुम्हें बार बार तुच्छ और जलील किया जाता है तो उस जिंदगी से खुद को ऐसे निकाल लो जैसे आप कभी वहां थे ही नहीं। नए लोग भी कभी कभी पुराने रिश्तों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे विचार लाखों दिलों में घर कर जाएं, तो अपने विचारों को नरमी और सच्चाई के साथ व्यक्त करो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। नेक इंसान बनने के लिए वही प्रयास करो जो खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छाई को बयां करते रहो, और अगर कभी खत्म करना हो
तो सच्चाई का साथ दो। बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही होता है जो तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज ना करे। जो तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हें अनदेखा करे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यदि चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन यदि तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाओ तो वही लोग तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए तो उस रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है। किस्मत और अपने इन दोनों पर कभी पूर्ण विश्वास मत करो, क्योंकि ये किसी भी क्षण बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है कि ऐसे लोगों को स्वयं भगवान भी पसंद करते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि किससे उम्मीद की जा रही है। सही और गलत का ज्ञान आत्मा को होता है, लेकिन असली चुनौती मन को समझाने की होती है। इंतजार केवल उसी का करो जिसे तुम्हारे समय का मूल्य समझ में आए। विनम्रता आवश्यक है, लेकिन उतनी ही जितनी सम्मानजनक हो। अत्यधिक विनम्रता कभी कभी दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इसमें कोई दुख नहीं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना ही बदल जाता है। हजारों महफिलें मिल सकती हैं, लाखों लोग साथ हो सकते हैं, लेकिन जहां तुम नहीं होते वहां हम सच में अकेले हो जाते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, दरारें हमेशा बनी रहती हैं और चेहरा हमेशा अलग अलग नजर आता है।